बड़ी बहू को नौकरानी और छोटी बहू को मालकिन बनाकर रखने वाला ससुराल। हर घर में दो तरह के रिश्तों की कहानी होती है, एक जो इज्जत से जीते हैं और एक जो मजबूरी से। इस घर में भी दो बहुएं हैं, एक जो अमीर बाप की बेटी है और एक जो गरीबी से लड़कर इस घर तक पहुंची है। अनीता के हाथ में बेलन है और उसकी आंखों में साफ दिख रहा है कि उसे कई दिनों से ठीक से नींद नहीं मिली। थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। उसी वक्त सास कमला देवी किचन में आती है, हाथ में चाबियों का गुच्छा लिए। उनके आने से ही साफ हो जाता है कि घर की कमान किसके हाथ में। अनीता, चाय बना दी? और हाँ, रिया को डिस्टर्ब मत करना, कल उसकी लेट नाइट बिजनेस कॉल थी। जी मम्मी जी, सब तैयार है। मैं बस ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, अभी थोड़ा सा काम बाकी है। कमला चाबियां खनकाती हैं। ये चाबियां सिर्फ अलमारी की नहीं थीं, ये ताकत की निशानी थीं। और इस घर में ताकत हमेशा पैसों के साथ चलती थी। तभी छोटी बहू रिया स्टाइलिश साड़ी में किचन में एंट्री लेती है, हाथ में कॉफी मग है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, आज ब्रेकफास्ट में क्या है? उम्मीद है कुछ लाइट होगा, मुझे ग्लूटेन अवॉइड करना है। तुम्हारे लिए अलग से ओट्स बनवाए हैं बेटा, अनीता को पहले ही कह दिया था। अनीता ट्रे लेकर आती है, उसमें रिया के लिए अलग से बनवाए गए ओट्स और कॉफी सजे हुए हैं। थैंक्स भाभी, सच कहूँ तो मुझे किचन का काम बिल्कुल सूट नहीं करता। मेरे हाथ बिजनेस हैंडल के लिए बने हैं, बेलन चलाने के लिए नहीं। किचन में हल्का सा हंसने का साउंड होता है, जैसे किसी की बात पर नहीं बल्कि किसी पर हंसा जा रहा हो। छोटी बहू की वो स्माइल साफ बता रही होती है कि बात मजाक से ज्यादा ताना है। अनीता बस चुपचाप खड़ी रहती है। सुबह के 10 बज चुके होते हैं। ससुर राजेंद्र जी लिविंग रूम में अखबार पढ़ते पढ़ते अनीता को काम करते हुए देखते हैं और हल्के से कहते हैं, अनीता बेटा, तुम सुबह से काम में लगी हो, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करो। सास कमला देवी तुरंत बीच में बात काट देती है, जैसे उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई हो। रेस्ट किस बात का करेगी ये? इसका पति कितना कमाता है आपको पता ही है, घर तो रोहित के पैसों से चलता है। कमला देवी के मुंह से ये बात निकलते ही कमरे में अचानक शांति छा जाती है। तभी अनीता खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है, पैसे कम हो सकते हैं मम्मी जी, लेकिन जिम्मेदारियां कभी कम नहीं होती। घर चलाने के लिए सिर्फ पैसे नहीं, निभाने का इरादा भी चाहिए होता है। अनीता की ये बात सुनकर रिया अपने कमरे से सीधे लिविंग रूम में आ जाती है और हल्की सी स्माइल के साथ गुस्से में बोलने लगती है, जिम्मेदारी उनकी होती है जो सच में कंट्रीब्यूट करते हैं। बिजनेस और घर दोनों को बैलेंस करना इतना इजी नहीं होता। मैं भी पूरे दिन फ्री नहीं रहती हूँ। अनीता चुपचाप अपनी आंखें नीचे कर लेती है। दोपहर के करीब 2 बज चुके होते हैं। अनीता घर के सभी लोगों को सुबह का खाना खिला चुकी होती है और अब बालकनी में खड़ी कपड़े सुखा रही होती है। चेहरे पर थकान साफ दिख रही होती है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप अपना काम करती जा रही है। तभी पास वाली बालकनी से पड़ोस की जानवी उसे काम करते हुए देखती है और उससे बात करने लगती है, जैसे उसे अनीता की हालत समझ आ गई हो। अनीता भाभी, आप तो सच में पूरे दिन काम में बिजी रहती हो। मैं जब भी देखती हूँ आपको कुछ न कुछ करते ही पाती हूँ, लेकिन छोटी भाभी तो कभी दिखाई ही नहीं देती। वो काफी बिजी रहती हैं। घर के ज्यादातर बड़े डिसीजन उन्हीं के थ्रू होते हैं। मैं तो बस घर का काम संभालती हूँ। अनीता भाभी, घर मैनेज करना भी छोटी बात नहीं होती। असल में घर चलाना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बस हर किसी को ये बात समझ नहीं आती। शाम के करीब 6 बज चुके होते हैं। तभी लिविंग रूम में छोटा बेटा रोहित एंट्री लेता है। माँ, मैंने चेक ट्रांसफर कर दिया है। इस महीने का घर का सारा खर्चा क्लियर हो गया। मेरा बेटा ही इस घर का असली सहारा है। भगवान सबको ऐसा कमाने वाला बेटा दे। तभी अनीता का पति विक्रम चुपचाप घर के अंदर एंट्री करता है, हाथ में सिंपल सा ऑफिस बैग और चेहरे पर पूरे दिन की थकान साफ नजर आ रही होती है। माँ, मैं भी अभी ऑफिस से आ गया। हाँ ठीक है, आ गए तो अच्छी बात है, जाओ फ्रेश हो जाओ। एक ही घर के 2 बेटे हैं, लेकिन एक को सहारा कहा जाता है और दूसरे के लिए बस ठीक है ही काफी समझा जाता है। रात के करीब 10 बज चुके होते हैं। अनीता और विक्रम अपने बेडरूम में आपस में बात कर रहे होते हैं। पूरे दिन की थकान और मन की बातें अब धीरे धीरे बाहर आने लगती हैं। विक्रम,
क्या पैसा ही सब कुछ होता है? क्या कम कमाने वाला इंसान कम इज्जत का हकदार होता है? मैं कोशिश कर रहा हूं अनीता। बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बस तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अनीता थोड़ा इमोशनल हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए शांत आवाज में कहती है, शादी के बाद लड़की घर में एडजस्ट तो कर लेती है, लेकिन क्या उसकी इज्जत भी हर बार एडजस्ट हो जाती है? अगले दिन की शुरुआत होती है। सुबह के करीब 6 बज चुके हैं। किचन में अनीता सुबह से काम में लगी हुई है। एक तरफ प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है, दूसरी तरफ चाय बन रही है और साथ ही टिफिन भी तैयार हो रहे हैं। घर के बाकी लोग अभी सो रहे हैं, लेकिन अनीता का दिन पहले ही शुरू हो चुका है। इस घर में काम तो एक ही इंसान करता है, लेकिन सारे डिसीजंस किसी और के हाथ में है। तभी किचन में कमला देवी और रिया साथ में आती हैं। कमला देवी के हाथ में हमेशा की तरह चाबियों का गुच्छा होता है, जो इस घर के कंट्रोल की निशानी माना जाता है। लेकिन आज पहली बार वो वही चाबियां रिया के हाथ में थमा देती हैं, जैसे घर की कमान अब किसी और को सौंप रही हों। रिया बेटा, ये लॉकर की चाबी तुम ही रख लो। तुम्हें अकाउंट्स और घर को हैंडल करना आता है, ये सब तुम्हारे बस का काम है। अनीता से ये सब नहीं संभल पाएगा। अनीता काम करते करते अचानक अपने हाथ रोक देती है और अपनी सास की तरफ देखकर कहने लगती है, मम्मी जी, मैंने भी ग्रेजुएशन किया है, बेसिक रुपए पैसे का हिसाब मुझे भी आता है। भाभी, डिग्री और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में फर्क होता है। मैं बचपन से पापा के बिजनेस के साथ जुड़ी रही हूँ। रुपए पैसे संभालना मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है। ये सिर्फ एक चाबी नहीं थी, असल में ये घर का कंट्रोल किसी और को सौंपने जैसा था। सुबह के करीब 10 बज चुके होते हैं। डाइनिंग टेबल पर घर के सभी लोग साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी रोहित अपनी माँ से कुछ कहने लगता। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने किचन को मॉडर्न सेटअप में अपग्रेड करवा देते हैं। उसका पूरा खर्चा मैं दे दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। रिया, तुम ही उसका डिजाइन सेलेक्ट कर लेना। अनीता चुपचाप ये सब सुन रही होती है। तभी वो धीमी आवाज में अपनी बात कहती है, मम्मी जी, किचन में काम तो मैं करती हूँ, शायद एक बार मुझे भी पूछ लेना चाहिए था। रिया हल्की सी स्माइल के साथ अनीता की बात बीच में ही काटते हुए कहती है, ऑफ कोर्स भाभी, काम तो आप करती हो, लेकिन फाइनल लुक तो घर की मालकिन ही डिसाइड करती है ना। आप टेंशन मत लो, आपको कंफर्टेबल ही रखेंगे। रिया की ये बातें सुनते ही अनीता के हाथ हल्के से कांप जाते हैं। कुछ पल के लिए वो चुप रह जाती है। कभी कभी इंसल्ट शोर मचाकर नहीं किया जाता, उसे बड़े आराम से पोलाइट शब्दों में कह दिया जाता है, और वही बात सबसे ज्यादा चुप जाती है। दोपहर के करीब 1 बज चुके होते हैं। स्टोर रूम में अनीता घर का पूरा राशन सेट कर रही होती है। दाल, चावल और बाकी सामान को सही तरीके से मैनेज करती है। तभी बाहर से हाई हील्स की हल्की आवाज सुनाई देती है और रिया वहां आ जाती है। भाभी, प्लीज प्रीमियम बासमती राइस ही यूज किया करो। जब घर में गेस्ट आते हैं तो थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। वैसे भी इसका पेमेंट रोहित ही करता है। स्टैंडर्ड सिर्फ चावल से नहीं होता रिया, घर का माहौल भी थोड़ा प्रीमियम होना चाहिए। माहौल तब प्रीमियम लगता है जब घर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। सिर्फ इमोशन से ईएमआई नहीं भरती भाभी। रिया की बात सुनकर अनीता कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिख रहा होता है कि वो अंदर ही अंदर इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता। रिश्तों को निभाने के लिए रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और इमोशंस भी उतने ही जरूरी होते हैं। शाम के करीब 5 बज चुके हैं। अनीता बालकनी में खड़ी अपना काम कर रही होती है। तभी सामने वाले घर की बालकनी में खड़ी पड़ोस की लड़की जानवी की नजर उस पर पड़ती है। अनीता को इस तरह काम में बिजी देखकर जानवी उससे बात करने लगती है। अनीता भाभी, सब ठीक है ना? आजकल आपको देखकर लग रहा है कि घर में थोड़ा टेंशन चल रहा है। आप पहले जैसी नहीं लग रही। सब ठीक तो है? टेंशन नहीं है जानवी, बस यहाँ का सिस्टम ही कुछ ऐसा है। काम मैं करती हूँ और डिसीजंस कोई और लेता है। अनीता भाभी, घर वही चलाता है जो सच में काम करता है।
पैसों से घर खरीदा जा सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट कमाने के लिए इंसान को खुद मेहनत करनी पड़ती है। जानवी की बात सुनकर अनीता कुछ पल के लिए गहरी सोच में पड़ जाती है। धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है और रात के करीब 9 बज जाते हैं। लिविंग रूम में फैमिली डिस्कशन चल रहा होता है। रोहित सामने बैठा होता है और अपने लैपटॉप को खोलकर सबको कुछ समझाने की तैयारी कर रहा होता है। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफर करवा लेते हैं। इससे टैक्स मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। रोहित की ये बात सुनते ही विक्रम एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाता। पर भाई, ये जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है, इस पर हम दोनों का बराबर का हक बनता है। फिर ये किसी एक के नाम कैसे हो सकती है? कमला देवी तुरंत रोहित का साइड लेते हुए बोल पड़ती हैं। देखो, घर का ज्यादातर खर्च तो रोहित ही उठाता है, इसलिए मुझे तो साफ लगता है कि प्रॉपर्टी उसके ही नाम कर देना ज्यादा ठीक रहेगा। अनीता विक्रम की तरफ देखने लगती है, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा डिसीजन उसके पति को पूरी तरह साइड करके लिया जा रहा है। फिर वो अपनी बात कहती है, अगर पैसा ही सब कुछ तय करने का पैरामीटर है, तो फिर घर में रिश्तों की वैल्यू क्या रह जाती है? क्या कम कमाने वाले का हक भी कम हो जाता है? भाभी, थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए। आज की दुनिया कंट्रीब्यूशन पर चलती है। जो ज्यादा देता है, डिसीजन भी उसी का चलता है। इतनी देर से चल रही इस पूरी बात को राजेंद्र जी चुपचाप सुन रहे होते हैं। आखिरकार वे भी अपनी खामोशी तोड़ते हैं और अपनी बात कहना शुरू करते हैं। डिसीजन उसका होना चाहिए जो घर को जोड़ कर रखता है। सिर्फ पैसा घर नहीं चलाता, घर इंसान चलाते हैं। सुबह के करीब 8 बज चुके हैं। आज घर में एक अजीब सी खामोशी है। न रिया की तेज आवाजें सुनाई दे रही हैं और न ही कमला जी की कोई बात। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अनीता सुबह 5 बजे उठकर काम में नहीं लगी है। घर का रूटीन जैसे अचानक रुक सा गया है। तभी रिया किचन में आती है और देखकर हैरान रह जाती है कि गैस बंद है और ब्रेकफास्ट भी तैयार नहीं है। तभी रिया अनीता के पास जाती है। अनीता लिविंग रूम में बिल्कुल शांत खड़ी होती है और उसके हाथ में एक नोटबुक होती है। ये देखकर रिया थोड़ा इरिटेट होते हुए गुस्से में उससे बात करने लगती है। भाभी, आज चाय भी नहीं बनी अभी तक? आज से मैं सुबह 6 से 9 तक सिर्फ घर का बेसिक काम करूंगी। उसके बाद मैं फ्री नहीं रहूंगी। ओह, रियली? और उसके बाद आप क्या करेंगी? काम। अब मैं अपना खुद का कुछ काम करूंगी। रिया और अनीता की बात सुनकर घर के बाकी लोग भी लिविंग रूम में आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। कमला जी के चेहरे पर साफ टेंशन दिखाई दे रही होती है। रोहित सीरियस होकर चुप बैठा होता है और विक्रम थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहा होता है। कैसा काम अनीता? मैं केटरिंग शुरू कर रही हूँ, ऑनलाइन टिफिन सर्विस। मुझे कुकिंग आती है और लोग उसके लिए पैसे देने को भी रेडी हैं। भाभी, बिजनेस कोई छोटा मोटा टाइम पास नहीं होता। उसे शुरू करने के लिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इन्वेस्टमेंट मैंने पहले ही अरेंज कर लिया है। तुमने कैसे अरेंज किया? मैंने अपनी ज्वेलरी का एक सेट बेच दिया है। तुमने मुझसे पूछा तक नहीं? जब मैं हर छोटी चीज के लिए परमिशन लेती थी, तब क्या किसी ने मुझे डिसीजन लेने का हक दिया था? भाभी, अगर लॉस हो गया तो क्या करोगी? पैसों का लॉस तो बात की बात है। मैं तो पहले ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुकी हूँ। रिया की स्माइल धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है और कुछ पल के लिए वो चुप हो जाती है। 3 दिन बाद घर का माहौल थोड़ा बदला हुआ नजर आता है। किचन अब पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और अनीता अपने काम में लगी होती है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन की साउंड आती है। न्यू ऑर्डर रिसीव्ड, पत्ती 5 टिफिन्स। ये देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। पास में खड़ा विक्रम चुपचाप ये सब देख रहा होता है और कमला जी भी सब कुछ ध्यान से ऑब्जर्व कर रही होती हैं। तभी रिया सीढ़ियों से नीचे आती है और दरवाजे की तरफ नजर पड़ते ही देखती है कि घर के बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा है। शाम का समय था। तभी अनीता के फोन पर एक नोटिफिकेशन टोन सुनाई देती है। स्क्रीन पर मैसेज आता है, पेमेंट क्रेडिटेड 12,500 रुपए। अनीता कुछ कहे बिना चुपचाप फोन की स्क्रीन विक्रम को दिखा देती है। सच में इतना पेमेंट आया है? क्या तुम सच में इस काम को लेकर इतनी सीरियस थी? मैं कब मजाक करती हूँ अपनी इज्जत के साथ?
जो भी तुम देख रहे हो वो सब सच है। 2 महीने बाद हालात काफी बदल चुके थे। जिस हाथ को कभी घर में नौकरानी समझ लिया गया था, वही हाथ अब रोज करीब 200 लोगों का खाना बना रहा था। अनीता का काम धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि उसका मंथली टर्नओवर अब रोहित के एक बड़े प्रोजेक्ट के बराबर पहुंच चुका था। दूसरी तरफ रोहित का ऑफिस पूरी तरह टेंशन मोड में था। उसके सिंगापुर क्लाइंट ने पूरे प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दिया था, जिससे पेमेंट फंस गई थी। उसी समय फोन की रिंग बजती है और बैंक का कॉल आते ही हालत और टाइट हो जाती है। सर, आपकी ईएमआई डिले हो रही है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी क्लियर करना होगा, वरना आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। दिन का समय था। ऑफिस की लगातार चल रही परेशानियों की वजह से रोहित काफी तनाव में था। घर आते ही उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ है। कुछ देर चुप रहने के बाद वो रिया के साथ अपनी परेशानी शेयर करता है। वो कहता है कि अगर वो अनीता भाभी के कैटरिंग बिजनेस में पार्टनरशिप कर ले तो शायद वो फिर से अपने काम को आसानी से ग्रो कर पाएगा। लेकिन रोहित की ये बात सुनकर रिया बिल्कुल खुश नहीं होती। उसे रोहित का अनीता के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर भी रोहित अपने फैसले पर सोचने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि दोबारा खड़ा होने और आगे बढ़ने के लिए यही एक सही रास्ता हो सकता है। अनीता भाभी, अगर आप अलाउ करें तो मैं आपके बिजनेस का ऑनलाइन एक्सपेंशन हैंडल कर सकता हूं पार्टनरशिप में। अनीता साफ कहती है कि पार्टनरशिप पूरी तरह बराबरी की होगी। हर फैसले में दोनों की बराबर की हिस्सेदारी और डिसीजन मेकिंग भी इक्वल होगी। रोहित उसकी बात सुनकर चुपचाप सिर हिलाकर हामी भर देता है। अनीता किचन में थी। उसी समय रिया भी किचन में आ जाती है। वो जैसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द उसके होंठों तक आकर रुक जाते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद रिया धीरे से लॉकर की डुप्लीकेट चाबी निकालती है और अनीता के हाथ में रख देती है। रिया किचन से निकलकर सीधे अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। कुछ देर तक वो चुपचाप बैठी रहती है और सोचने लगती है। उसके मन में बार बार यही ख्याल आता है कि आखिर वो अनीता को कैसे हरा सकती है। वो खुद से ही कहती है कि उसे किसी तरह अनीता से आगे निकलकर उसे सबके सामने गलत साबित करना होगा, क्योंकि रिया उन लोगों में से नहीं है जो चुप बैठ जाए। उसके मन में अब भी मुकाबला जीतने की ही सोच चल रही थी। 3 महीने बाद चीजें काफी बदल चुकी थीं। अनीता's किचन अब शहर में तेजी से पॉपुलर हो रहा था। कॉर्पोरेट ऑर्डर्स, किटी पार्टीज और स्कूल इवेंट से लगातार बुकिंग्स आ रही थी। लोगों के बीच अनीता के खाने और उसके टैलेंट की काफी चर्चा होने लगी थी। घर में भी माहौल बदल चुका था। जो लोग पहले उसे इग्नोर करते थे, अब उसी से रिस्पेक्ट के साथ बात करने लगे थे। लेकिन हर सक्सेस सबको अच्छी लगे, ऐसा जरूरी नहीं होता। उधर रिया अपने कमरे में खड़ी कुछ सोच रही होती है। अनीता को नीचे गिराने के लिए वो चुपचाप कुछ प्लान बना रही होती है। वो अपने फोन में गूगल पर सर्च करती है, हाउ टू रजिस्टर फूड ब्रांड प्राइवेटली और साइलेंट इन्वेस्टर्स। कुछ देर बाद रिया फोन उठाती है और सीधे एक इन्वेस्टर को कॉल लगा देती है, जैसे अपने अगले कदम की तैयारी कर रही हो। हाँ, मुझे एक केटरिंग ब्रांड लॉन्च करना है, हाई एंड लग्जरी सेगमेंट में, और हाँ, इसे अभी पूरी तरह प्राइवेट रखना होगा। सुबह का समय होता है। राजेंद्र जी रोज की तरह बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक बड़े से एड पर पड़ती है, कमिंग सून, रॉयल फीस्ट बाय रिया, एक प्रीमियम लग्जरी केटरिंग ब्रांड। ये देखकर वे थोड़ा चौंक जाते हैं और तुरंत पूरे घर को ये खबर बताने लगते हैं। राजेंद्र जी की बात सुनते ही घर के सभी लोग एक पल के लिए शॉक्ड रह जाते हैं। अनीता कुछ सेकंड तक चुप खड़ी रह जाती है। रोहित के चेहरे पर भी साफ सरप्राइज दिखाई देता है और विक्रम के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ नजर आने लगता है कि रिया ने ये सब कब और कैसे प्लान किया। रात का समय होता है। रिया अपनी अगली चाल चलने के लिए पूरी तरह रेडी होती है। वो एक इन्वेस्टर को फोन करती है और उससे अपने प्लान पर बात करती है। बातचीत के दौरान इन्वेस्टर उसे सजेस्ट करता है कि अगर सही तरीके से ट्रेडमार्क इशू उठाया जाए और लीगल नोटिस भेजा जाए तो अनीता's किचन को बंद किया जा सकता है। यह सुनकर रिया के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है।
सुबह का समय होता है। कुरियर बॉय एक लिफाफा देकर चला जाता है। उस पर लिखा होता है लीगल नोटिस, ट्रेडमार्क वायलेशन। ये देखकर अनीता के हाथ हल्के से कांपते हैं। अनीता's किचन का नाम इलीगली सिमिलर है रॉयल फीस्ट बाय रिया के प्रपोज्ड प्रीमियम सेगमेंट से। आप तुरंत नाम चेंज करें वरना लीगल एक्शन लिया जाएगा। रिया, बिजनेस कंपटीशन अलग बात होती है, पर लीगल नोटिस भेजना बिना बात की वार्निंग, क्या इतनी पराई हो गई हूं मैं इस घर में? या फिर मैं सिर्फ तुम्हारे रास्ते की रुकावट हूँ? भाभी, बिजनेस में इमोशंस अटैच करना वीकनेस होता है। अगर आप स्ट्रांग हो तो कोर्ट में प्रूफ करो। और हाँ, घर और मार्केट दोनों अलग चीजें होती हैं। मैं सिर्फ अपना ब्रांड प्रोटेक्ट कर रही हूँ। रिया पूरी तरह गलत भी नहीं है। आज के टाइम में लीगल प्रोटेक्शन लेना जरूरी होता है। अनीता, तुम भी थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। हर कोई तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है। मम्मी जी, अगेंस्ट होना सिर्फ चिल्लाना नहीं होता, कभी कभी चुप रहकर साइड लेना भी अगेंस्ट ही होता है। मैं सिर्फ एक नाम नहीं, अपनी पहचान बचा रही हूँ, और पहचान कोर्ट में नहीं मिलती, घर में मिलती है। शाम का समय। न्यूज पोर्टल पर एक आर्टिकल ट्रेंड कर रहा है। लोकल फैमिली केटरिंग राइवलरी टर्न्स अगली, लीगल वॉर बिटवीन टू बाहूस। घर के बाहर मीडिया की भीड़ लग चुकी है। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही है। रिपोर्टर्स चिल्ला रहे हैं, कौन सही है? क्या घर में पैसों की लड़ाई चल रही है? रोहित ये सब देखकर शॉक हो जाता है। ये बात मीडिया तक पहुंची कैसे? मैंने साफ कहा था ये मैटर बिल्कुल प्राइवेट रहेगा। तुम क्यों नहीं समझती कि रेपुटेशन बिजनेस से भी बड़ी चीज होती है? मैंने कुछ लीक नहीं किया रोहित, और ऑनेस्टली अगर हुआ भी है तो ये नेगेटिव नहीं, पब्लिसिटी है। आजकल कंट्रोवर्सी से ही ब्रांड ग्रो करता है। रात का समय था। अनीता किचन में अकेली खड़ी कुछ सोच रही थी। तभी विक्रम अंदर आता है। तुम स्ट्रांग हो, लेकिन कब तक लड़ती रहोगी? घर टूटता जा रहा है अनीता, और मैं दोनों तरफ फंस गया हूं। मैं पति भी हूं और भाई भी। मैं किसी का घर तोड़ना नहीं चाहती विक्रम, लेकिन मैं खुद को टूटते हुए भी नहीं देख सकती। हर बार कॉम्प्रोमाइज मैं ही करूं, सिर्फ इसलिए कि मेरा बैंक बैलेंस छोटा है, या इसलिए कि मैं ज्यादा आवाज नहीं उठाती? अगर सेल्फ रिस्पेक्ट मांगना गलत है तो हाँ, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैंने जिंदगी भर बिजनेस संभाला है, कंपटीशन देखा है, कोर्ट देखा है और दुश्मनी भी देखी है, लेकिन सबसे खतरनाक चीज होती है घर के अंदर की लड़ाई। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है, आज से इस घर से कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा। जो भी बिजनेस करना है वो किसी अलग जगह से किया जाएगा, और जिसने भी घर का नाम मीडिया तक पहुंचाया है उसे उसका जवाब देना पड़ेगा। अब ये सिर्फ बिजनेस वॉर नहीं था, ये सेल्फ इमेज की लड़ाई बन चुकी थी। और जब ईगो को चैलेंज मिलता है तो इंसान या तो टूट जाता है या फिर और भी खतरनाक हो जाता है। रिया धीरे से होंठ हिलाती है। गेम अभी खत्म नहीं हुआ। राजेंद्र जी अकेले बैठे हैं। उनके सामने पुरानी फाइलें और एक सील्ड एनवेलप रखा है। दरवाजे पर नॉक होता है। अनीता, अंदर आ जाओ। अनीता धीरे से अंदर आती है। बेटा, मैंने जिंदगी भर एक गलती की। मैं घर को हमेशा पैसों से ही नापता रहा। जो ज्यादा कमाता था उसकी आवाज अपने आप ऊंची होती चली गई, और जो चुप रहता था उसकी मेहनत धीरे धीरे सबको दिखनी ही बंद हो गई। आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ बिजनेस वॉर नहीं है, ये कहीं ना कहीं मेरे ही फैसलों का नतीजा है। अपने ससुर की ये बात सुनकर अनीता कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। वो बस उनकी तरफ देखती रहती है, जैसे शब्द ही न मिल रहे हों। राजेंद्र जी वो लिफाफा अनीता की तरफ बढ़ा देते हैं। ये घर और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसका 50% हिस्सा पहले ही तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो चुका है। आज से नहीं,
3 महीने पहले। मेरे नाम पर क्यों? क्योंकि जिस इंसान ने घर संभाला है उसका हक भी होना चाहिए। अगली सुबह रिया को बैंक से एक नोटिफिकेशन मिलता है, प्रॉपर्टी ओनरशिप अपडेट। रिया सीधे स्टडी रूम में चली जाती है। पापा जी, आपने मुझसे बिना बताए प्रॉपर्टी अनीता भाभी के नाम कर दी। क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? या मेरी इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है? या फिर मेरी वैल्यू सिर्फ रोहित की इनकम तक ही है? रिया, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी इनकम से तय नहीं होती, लेकिन तुमने खुद को हमेशा इनकम से ही डिफाइन किया है। मैंने अनीता को उसकी मेहनत का हक दिया है। कंपटीशन घर के बाहर करो, घर के अंदर पावर गेम मत खेलो। मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है। अपनी पहचान मैंने खुद बनाई है। अगर आप सब मुझे विलेन बनाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। रिया, शायद हम लोग थोड़ा ज्यादा ओवर हो गए। बिजनेस अलग था, लेकिन घर का मैटर पब्लिक हो गया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हर चीज को वॉर बनाना जरूरी नहीं होता। तुम भी रोहित? जब तक पैसा आ रहा था तब तक मैं क्वीन थी, और आज प्रॉपर्टी किसी और के नाम हुई तो सबको बैलेंस याद आ गया। सच ये है रोहित, इस घर को स्ट्रॉन्ग औरत नहीं, बस कंट्रोल चाहिए। अनीता बालकनी में खड़ी दूर कहीं देख रही है, जैसे गहरी सोच में डूबी हो। तभी पीछे से विक्रम वहां आ जाता है। मुझे तुम पर सच में गर्व है, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। ये सब सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना, बस अपना हक मांगा है। अगर मेरी रिस्पेक्ट से किसी का ईगो हर्ट होता है तो उसमें मेरी गलती नहीं है। लेकिन मैं घर तोड़ने वाली नहीं बनूंगी, मैं लड़ूंगी, पर डिग्निटी के साथ। अचानक राजेंद्र जी के सीने में तेज दर्द होने लगता है। ये देखकर घर वाले घबरा जाते हैं और तुरंत उन्हें पकड़कर बेड पर लिटा देते हैं। कुछ ही पल में घर के सारे लोग उनके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। हर किसी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है। घर का माहौल अचानक डर और बेचैनी से भर जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर की बात घर वालों तक पहुंचा दी जाती है। कहा जाता है कि ज्यादा स्ट्रेस राजेंद्र जी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर घर का माहौल जल्दी शांत और स्टेबल नहीं हुआ तो उनकी हालत और सीरियस हो सकती है। इस समय उन्हें सबसे ज्यादा आराम और सुकून की जरूरत है। ये सुनकर घर में मौजूद सब लोग और भी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। आईसीयू के बाहर अनीता और रिया खड़ी थीं। दोनों एक दूसरे को बस खामोशी से देख रही थीं। चारों तरफ माहौल पूरी तरह शांत था, जैसे समय भी रुक गया हो। लेकिन रिया के अंदर अपने किए को लेकर पछतावे का तूफान उठ रहा था। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द उसके होठों तक आकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी, लेकिन सच कहूं तो मैं बस ये साबित करना चाहती थी कि मैं किसी से कम नहीं हूं। मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैंने कंट्रोल खो दिया तो मेरी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। लेकिन आज सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश में मैंने ही सब कुछ खो दिया। मुझे हार से नहीं, अकेला रह जाने से डर लग रहा है। नहीं रिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम अकेली नहीं हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। यही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। अब बस पापा से और मम्मी से दिल से माफी मांग लो। देखना, पापा भी ठीक हो जाएंगे। फिर हम सब घर वापस चलेंगे और सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे। क्योंकि घर कंपटीशन से नहीं, प्यार, समझदारी और एक दूसरे के साथ से चलता है। अब से हम सब मिलकर प्यार और समझदारी के साथ अपने काम को भी आगे बढ़ाएंगे। और इस बार शुरुआत ऐसी होगी जहां कंपटीशन नहीं, बस परिवार साथ होगा।